हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। इसमें श्लोक में लिखा है कि व्यक्ति के जितने भी स्वार्थ हैं वो सब अभिलभ्यते लिखा है। आप श्लोक में देख लो आप। केवल उसमें लिखा है कि अगर आप श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लेते हैं, क्योंकि वो अवतारों का वर्णन कर रहे हैं। वसुदेव को कि सतयुग में ये अवतार होते हैं, त्रेता में ये, और द्वापर में ये, और कलयुग में आएंगे श्री चैतन्य महाप्रभु। और ये भी लिखा है कि चैतन्य महाप्रभु का अवतार छुपा हुआ अवतार है, जनरली लोगों को नहीं पता है। वो तो खास खास जो भगवान के खास भक्त होते हैं उन तक ये बात पहुंचती है कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं। और वही उनकी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, वही उनकी भक्ति कर पाते हैं, चैतन्य महाप्रभु की। और जो उनकी शरण लेता है उसके जितने भी स्वार्थ लिखा है, सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते, सबकी पूर्ति हो जाती है। आप देख लो। लेकिन फिर मैं सोच रहा था कि हम सब लोग भगवान का वो आश्रय लेते नहीं है एक्चुअली। अगर आप देखें तो हम लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु को भूल ही जाते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं, या क्योंकि कृष्ण रहते हैं, महाप्रभु की इतना दिमाग में आता नहीं। ज्यादातर भक्त भूल जाते हैं महाप्रभु को, जबकि मुख्य रूप से हमें चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करना चाहिए। ये एक मुख्य बात है। करेक्ट है ना? तो यहाँ पर लिखा है श्रेय शाम ईश्वरो हरि। श्रेय शाम ईश्वरो हरि, देख रहे हैं ना आप? स्क्रीन पे आ रहा है ना? आ रहा होगा। या तो श्रेय शाम किसको बोलते हैं कि जितने भी बेनिफिट, जितने वरदान हैं, श्रेय शाम, वो भगवान हरि की भक्ति करने से सारे मिल जाते हैं। मनुजयी, ह्यूमन बींग्स, मनुजयी, मनु से उत्पन्न मतलब मनुष्य, मनुष्यों को इज्जत है, इस वर्ष से श्रेयसाम। भगवान सारे जितने डिजायरेबल, जो इच्छित लाभ हैं जीवन के, वो सबको देने वाले हैं। ये कहाँ पे लिखा है? श्रेयसाम ऑफ ऑल स्पिरिचुअल बेनिफिट्स, ये श्रेयसाम ईश्वरो हरि। और बुद्धिमान मनुष्य भगवान की विशेष रूप में पूजा करते हैं, इसलिए कलयुग में चैतन्य महाप्रभु भगवान है। कलयुग के भगवान चैतन्य महाप्रभु, ये बात मुख्य है। इससे अगले श्लोक में लिखा है कि सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते यत्र संकीर्तनेन एव। संकीर्तन से, हमें संकीर्तन नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जैसे कि अभी कल हमने सेंटर में प्रोग्राम किया, लेकिन आप सब भक्त लोग नहीं आए, तो ये बहुत ही गलत बात है। तो आप अकेले करने से नहीं होगा। संकीर्तन, संकीर्तन में लिखा संग में कीर्तन करना। सब संग में आएंगे, और जब वहाँ पे हरि नाम होगा, सब बैठ के हरि नाम लेंगे, बैठ के जप करेंगे, कथा सुनेंगे। और ऐसे करेंगे तो आपके स्वार्थों की पूर्ति होगी, नहीं तो नहीं होगी। सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते। कलिम सभा जयंती, कलिम सभा जयंती, जयंती आर्या गुणज्ञा सार भागिना। जो जानते हैं ना वही पूजा करेंगे खाली। गुणज्ञ जो जानते हैं, गुणज्ञ मतलब जानने वाले, जो सार सार जानते हैं, सार भागीना। कली, वो कली की पूजा करते हैं, इस कलयुग की। कल ये बात बता रहा था दिन में। और मुझे एक आश्चर्य की बात है कि भक्तों ने जूम पर भी ज्वाइन नहीं किया दिन में। पता नहीं क्या हो गया सबको। बहुत ही दुख की बात है ये। हम लोग कैसे माया में लिपटे हैं, और सब लोग आते भी नहीं है। वो पास में ही हमने बल्लौड़ में सेंटर बनाया, बल्लौड़ की भक्ति नहीं आते, उनको 2 कदम पर है। सो वैसे कल्याण होगा नहीं। कलिम सभा जयंती, कलिम की, कली की पूजा करते हैं हम लोग। कली की पूजा कौन करता है? यहाँ पे लिखा है अप्रिशिएट। कली की सराहना करनी पड़ेगी, क्योंकि इस कली में भगवान आए हैं चैतन्य महाप्रभु, और इसी से सर्व स्वार्थ अभिलभ्यते। ये भागवतम में इतना सुंदर सुंदर लिखा है। चैतन्य महाप्रभु के जो फेमस श्लोक है उसके बाद के श्लोक हैं, इसलिए जब भी कोई फेमस श्लोक पढ़ो
उसके बाद के श्लोक पढ़ने चाहिए। आगे कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को क्या मिलता है, परम लाभ मिलता है। ना ना ही अतः देन दिस, इस प्रोसेस मतलब चैतन्य महाप्रभु की शरण लेने के अलावा यह संकीर्तन, चैतन्य महाप्रभु मतलब संकीर्तन करना, बैठ के इकट्ठे हरे कृष्ण महामंत्र का जोरों से जप करने से ही, लिखा है ना ही अतः, इससे बढ़िया, ना ही अतः परमो लाभ हो देही नाम, पूरे ब्रह्मांड में घूम लो आप, भ्राम्यति यह, घूमने के बाद भी इससे परम लाभ नहीं मिल सकता आपको। ये तो विंदेत परमाम, इसे करने से पराम शांति मिलती है, परम शांति। और संसार के जो कष्ट हैं जन्म मृत्यु के, संस्कृति नश्यति, सब नष्ट हो जाते हैं। देख रहे हैं आप, इसके तात्पर्य में लिखते हैं बाद में, देखिए इस तात्पर्य में लिख रहे हैं कि हमें नरसिंह देव का भी वो करना चाहिए, वो हमारी रक्षा करते हैं विघ्नों से। नरसिंह देव, इसलिए नरसिंह की आरती गाते हैं हम लोग, और एक चैतन्य महाप्रभु की शरण। करेक्ट है ना। इससे नेक्स्ट श्लोक परम लाभ हो गया, और 3 श्लोक इकट्ठे आ गए। अच्छा, यहाँ पर वो आया कि साउथ इंडिया में क्या होगा, ये पढ़ने वाला है वैसे, अब पढ़ लेते हैं। ओके, फिर आगे बताते हैं कि प्रिय राजन, सतयुग के निवासी और दूसरे युग के निवासी बहुत उत्सुकता से इच्छा करते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए। देख रहे हो आप, इस कली में, ये बहुत धन्य कली है। मतलब अगर आप अगले 20-25 साल पूरा जीवन समर्पित कर दो इसी में, हमेशा हमेशा के लिए सारे क्लेश खत्म। और हम लोग अंधे हैं ना, हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा कि वो क्लेश कितना वेट कर रहे हैं हमारा। अभी तो हम सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि हमारे अहंकार की जो है ना चमड़ी चढ़ी हुई है हमारी आंखों पर, अहंकार की, तो वैसे व्यक्ति सुनता नहीं है, अपने हिसाब से जीता वो। कल भी ह्यूमिलिटी की परिभाषा आई थी ना, ह्यूमिलिटी में दीनता की परिभाषा क्या है? दीनता की परिभाषा यही है कि अपने लॉजिक वॉजिक छोड़ दो, जो कहा जा रहा है वो कर लो बस। साधना से अनुभव होता है, कहना मानने से। और उस समय तो कुछ नहीं कर पाएंगे हम लोग, कष्ट आएंगे। सोचो किसी को कैंसर हो जाए और उसको बोलो कि भाई जो भी ग्रुप में कथाएं जो भी हो रहा है वो सब करना है आपको, सब करेगा वो, आपका कैंसर ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी नहीं करेगा, क्योंकि अभी उसे एहसास नहीं है कि ऐसा होने ही वाला है सबको। फ्यूचर में सबको समस्याएं आएंगी, बुढ़ापा आएगा, बुढ़ापे का मतलब है मृत्यु, मतलब बीमारियां। मृत्यु से पहले 50 के बाद शुरू हो जाता है कहानी, बीमारियां सब ये। और मृत्यु के बाद भी बहुत नर्क वगैरह हैं। तो सभी लोग ये चाहते हैं कि कलयुग में जन्म ले लें और थोड़ी सी जिंदगी उसमें भक्ति करके निकले यहाँ से। सतयुग में कितना लंबा समय है, 1 लाख साल की उम्र होती है, 60-60 हजार साल लोग तपस्या करते हैं। कलयुग में थोड़ा ही समय में सब कुछ हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हे राजन, सतयुग के निवासी और दूसरे युगों के निवासी भी, त्रेता द्वापर के, सब बड़ी, उनकी बड़ी गहरी इच्छा होती है इस कली में, इस कली की बात कर रहे हैं, इस कलयुग में जन्म लेने की। क्योंकि इस युग में भगवान के बहुत सारे भक्त होंगे। बाकी युगों में कोई यज्ञ कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई ध्यान कर रहा है, यहाँ पे भक्त हैं। और ये भक्त अलग जगह में प्रकट होंगे, परंतु साउथ इंडिया में बहुत सारे होंगे, स्पेशली न्यूमरस इन साउथ इंडिया। हे लोगों के स्वामी, राजा है ना, हे जगत। सो कली में वो लोग जो द्राविड़ देश की नदियों का पानी पीते हैं, जैसे कि ताम्रपर्णी, कृतमाला और पयासवनी, द एक्सट्रीमली पायस कावेरी, जो बहुत कावेरी है, बहुत कावेरी बहुत पवित्र है, अत्यधिक पवित्र कावेरी। कावेरी नदी के तट पे तो वो है श्रीरंगम, रामानुचार्य ने जो बनाया है, जहाँ पर रंगनाथ जी हैं। वो नदी बड़ी पवित्र, बस उसका पानी बिल्कुल क्लियर है एकदम, बिल्कुल क्लियर रहता है, ऐसे कि पीने लायक, देखते ही लगेगा आपको। गंगा जी में तो थोड़ा हम देखते हैं काफी वो रहता है मिक्सचर, और वो साफ साफ नहीं रहता है, वो तो बिल्कुल साफ साफ है बिल्कुल। मतलब जमीन भी दिखाई देती है उसमें नदी में, और बहुत गहरी नहीं है, जमीन साफ साफ दिखाई देती है नीचे। एंड द
प्रतीचि महानदी। तो यहाँ पर जो लोग पानी पीने वाले होंगे वो क्या होंगे, विल ऑलमोस्ट ऑल बी प्योर हार्टेड डिवोटीज ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड वासुदेव। बिल्कुल शुद्ध भक्त होंगे, बता रहे साउथ इंडिया में, नारद मुनि कह रहे हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वेद सूचना देते हैं भूत की, वर्तमान की और भविष्य की, जो भी अवस्थाएं होंगी पूरे ब्रह्मांड की, वेद सब के बारे में बताते हैं। वेदों में भविष्य की में भी लिखा है क्या होगा। दिस इज नॉट वेरी वंडरफुल, ये कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, यद्यपि अभी वर्तमान समय में भारत में हम लोग अभी वसंत ऋतु का महसूस कर रहे हैं, स्प्रिंग वेदर। हम जानते हैं कि अभी भविष्य में गर्मी आएगी वसंत के बाद, टॉरिड समर विल कम, और उसके बाद वर्षा ऋतु आएगी, और फिर पतझड़ आएगी, और फिर सर्दी आएंगी, और फिर दोबारा से बसंत आएगी। उसी प्रकार हम जानते हैं कि ये जो सीजन है वो तो भूतकाल में भी ऐसे आते रहते हैं, एक के बाद दूसरा। इस प्रकार जैसे कि एक साधारण साधारण व्यक्ति भी समझ सकते हैं कि भूत में क्या हुआ और आज क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, किसके बाद, ऋतुओं के बारे में पृथ्वी पर और दूसरे ग्रहों में भी समझ सकते हैं लोग ऐसे। तो सतयुग के निवासी जो हैं उनको पक्का ही पता रहता है कि कलयुग में क्या होने वाला है, कलयुग में स्थिति क्या होती है, सतयुग के लोगों को पता है। वो जानते हैं कि कलयुग में जो भौतिक स्थितियां हैं वो बड़ी मुश्किलें होती हैं लोगों के लिए। जैसे आजकल समस्याएं बहुत हैं, लेकिन एक बहुत फायदा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु आए हैं और ये हरिनाम संकीर्तन करने को मिल रहा है। ऐसे भक्त हैं जो हरिनाम संकीर्तन करने के लिए, जैसे आपको, जैसे हम लोगों का भाग्य कि हमें ऐसे लोग मिल गए। सब लोगों को तो पता ही नहीं है इस्कॉन के बारे में, नहीं, या प्रभुपाद के बारे में, लेकिन हम लोगों को पता है, हम लोगों को कांटेक्ट में डिवोटीज हैं, हमको फोन भी करते हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं। तो ये भाग्य की तो बात है। तो वो जानते हैं कलयुग में जो भौतिक सिचुएशन है, जो बहुत मुश्किल भौतिक अवस्थाएं हैं, वो जीव को बाध्य करती हैं। क्या बाध्य करती हैं? भगवान की शरण लेने के लिए। हाँ, ये देखो अच्छा है ना, कष्ट आते हैं तो व्यक्ति शरण लेता है, इसलिए कष्ट आना अच्छा होता है। कष्टों के कारण तो व्यक्ति ढूंढता है, भैया कहाँ जाऊं, कहाँ मिलेगा मुझे थोड़ी राहत, कहाँ मिलेगी राहत। एंड दैट द इनहेबिटेंट्स ऑफ कलयुगा, और इसलिए कलयुग के जो निवासी हैं, इसलिए उनके हृदय में एक बहुत ऊंचे स्तर का प्रेम विकसित हो जाता है। ये सतयुग के लोग जानते हैं। इसलिए यद्यपि सतयुग के निवासी, सतयुग के लोग, वो वैसे तो वो बिल्कुल पाप रहित हैं, वहां तो धर्म ही धर्म है। सतयुग में तो चारों धर्म के पैर रहते हैं, वो बिल्कुल पाप रहित होते हैं, सत्यवादी होते हैं, और बड़े संयमी होते हैं। दूसरे जो हम लोग इतने संयमी नहीं है, हमारे इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, नहीं। कलयुग में इतनी अवस्थाएं खराब है, माहौल इतना खराब है, खाना पीना ऐसा है, तो सब दूषित है, इसलिए मन भी खराब है सबके, सब लोग परेशान, मन से दुखी, और इंद्रिय तृप्ति करते हैं। लेकिन सतयुग में सभी लोग बड़े संयमी होते हैं। लेकिन कलयुग में एक बड़ी अच्छी बात है, लोगों के अंदर भक्ति है। तो सतयुग के लोग जानते हैं, इसलिए वो इच्छा करते हैं कलयुग में जन्म लेने के लिए, ताकि कृष्ण के प्रति जो शुद्ध प्रेम है उसका आस्वादन करने के लिए। अभी जैसे हम हरे कृष्ण महामंत्र, हमें कीर्तन सुनने को मिलता है, हम नाचते हैं, और ऐसे महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं, ये भी कोई आसान चीज नहीं है मिलना। लेकिन जीव की बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो जब चीज मिल जाती है तो उसको क्या है, वो सीरियसली नहीं लेता है कि मुझे अमृत मिल रहा है या मुझे हीरा मिल गया है। वो उसको पत्थर समझ लेता है और गंभीर नहीं होता है। जैसे कि मैं कल देखा कि बड़ा अजीब बात है कि हमने मैसेज डाला सुबह सुबह, बहुत लोगों को परवाह ही नहीं है, कोई मतलब ज्यादा, बड़ी अजीब सी बात थी, हमने भी फॉलोअप नहीं किया। मतलब ना कोई जूम पे ज्यादा जुड़े भक्त और ना कुछ वैसे आए, कोई नए नए भक्त आए थे वहां पर, वो भी हैरान थे कि आपके भक्त क्यों नहीं आए हैं? तो इसको हम लोग ऐसे ही सीरियसली नहीं ले रहे हैं, और ऐसे ही जीवन निकल जाएगा, पता नहीं कब सीरियस होंगे हम। ऐसे ही मैं देख रहा हूँ टूर पे जाने के लिए पता नहीं क्या समस्या है, भक्त लोग क्यों नहीं
मतलब वहाँ पर पूरी दुनिया से भर से भक्त आएंगे, उनके दर्शन होंगे हमें। सोचो, पूरे वर्ल्ड से लोग आते हैं। महाराज की व्यास पूजा है वो, जिनकी हमने शरण ले रखी है। व्यास पूजा पे ये बताया गया कि जो लोग जिनकी शरण लेते हैं वहां पे जाना अनिवार्य होता है। व्यास पूजा में जाना ही चाहिए व्यक्ति को। गुरु की मतलब वो एक दिन होता है, इस दिन हम गुरु की प्रशंसा करते हैं, उनके बारे में बोल भी सकते हैं, खुल के बोलते हैं। गुरु भी सुनने को रेडी है, बैठ के सुनते भी हैं वो। और उनकी उनकी पूजा होती है सबके सामने, उनके चरण देखने को मिलते हैं, उनके पाद प्रक्षालन होता है सबके सामने, उनका प्रसाद मिलता है वहाँ पे, उनका चरणामृत मिलता है गुरु का। वो तो बहुत भाग की बात है ना। और इसलिए शास्त्रों में सबसे ऊंची चीज तीन बताई गई है उसमें, चैतन्य चरितमृत में, कि वैष्णव पद जल, वैष्णव पद धूलि और वैष्णव उच्छिष्ट। उस दिन तीनों मिलता है हमें, पता है आपको। जिन गुरु की व्यास पूजा होती है, उनके चरणों का जल भी मिलता है और चरणों की धूल भी मिल जाती है, उनका झूठा प्रसाद भी मिल जाता है। और वहीं से व्यक्ति वास्तव में अगर श्रद्धा से ग्रहण करता है और बाकी नियमों का पालन करता है, जैसे हम कथा कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, तो व्यक्ति एकदम भक्ति में कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। भक्ति में आप अपने आप नहीं उठ सकते। भक्ति में हम जो भक्तों के पास बल है वो हमें उठाते हैं ना। जो महाराज के हृदय में प्योरिटी है वो उसका अंश में मिल जाएगा। वहाँ ऐसे भक्ति में उठते हैं। छुआछूत की बीमारी है ना, अपने आप कुछ नहीं हो सकता। करेक्ट है ना, कृपा से होता है सब कुछ। ये बात भी हजारों में से किसी एक भक्त को समझ में आती है कि मैं कृपा से उठूंगा। मैं, वो सोचते हैं नहीं नहीं, वो भक्तों को ही परेशान करते रहते हैं, गुरु को परेशान कर देंगे। ये नहीं समझ में आता कि उनकी कृपा से सब खत्म हो जाएगा। यस्सा प्रसादात भगवत प्रसाद हो, यस्सा प्रसादा। उनकी कृपा से कृष्ण की कृपा मिलती है, और उनकी कृपा नहीं है तो कृष्ण की कृपा कोई नहीं है। इसलिए भक्ति में उद्धार उद्धार नहीं होता हमारा। अब देखो यहाँ पे यही बात आ गई, ये भगवान की वो है, विदाउट एसोसिएटिंग विद द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। भगवान के भक्तों के संग के बिना कोई भी व्यक्ति भगवान का एक उन्नत भक्त नहीं बन सकता। देखो लिखा है साफ साफ, भागवतम में पढ़ रहे हैं हम लोग, आपके सामने लिख रहा है। अगर आप भक्तों का संग करने के लिए आप आ जाओ, चलो बुला रहे हैं बार बार, चलते हैं। एक होता है उत्सुकता, अरे यार कितना मौका मिल रहा है, चलो भक्तों का संग करके थोड़ा चर्चा करेंगे, कैसे करके पहुंचना है। कोई जिज्ञासा नहीं है, कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए इस कलयुग में जो बाकी वैदिक विधियां हैं वो सब कलेप्स हो जाती हैं, गिर जाती हैं, ढेर हो जाती हैं वो। क्यों ढेर हो जाती हैं? क्योंकि अवस्थाएं बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। जैसे कि यज्ञ नहीं कर सकते अभी, अवस्था घी नहीं है, ब्राह्मण ही नहीं है करने वाला। तपस्या किसी से होगी, शरीर इतने कमजोर है हमारे, कौन खड़ा रहेगा? 24 घंटे भी नहीं खड़े हो सकते हम लोग। हमें सोना जरूरी है। सत्युग के लोग बिना सोए रह लेते हैं, बिना खाए बिना सोए। हम तो 2 दिन नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए कलयुग में क्या है, बाकी प्रोसेस नहीं है। क्योंकि ओनली ऑथराइज्ड वैदिक प्रोसेस इज द डिवोशनल चैंटिंग ऑफ लॉर्ड्स होली नेम। अभी प्रमाणिक विधि एक ही है, भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करना, विच इज अवेलेबल टू एवरीवन। वो सबके पास है, सब लोग कर सकते हैं। ऐसे तो नहीं नहीं मैं नहीं कर सकता जी, मेरे पास पैसा नहीं है। कोई भी नाम ले सकता है। लेकिन त्रेता में आपके पास पैसा नहीं है, यज्ञ कैसे करोगे आप? त्रेता में तो यज्ञ होता था। यज्ञ यज्ञ का आज अगर यज्ञ हो जाए तो कोई कर ही नहीं पाएगा। अभी लोग कह रहे हैं कुछ वो टूर पे जाने के लिए 3500 रुपये नहीं भक्तों के पास, तो क्या यज्ञ करोगे आप? इसलिए हरिनाम कोई ले सकता है। तो समस्या है ना धन की, नहीं, जबकि कोई बहुत बड़ी रकम वो नहीं है वो। उसमें तो ऐसा है कि आई थिंक 1000 1500 1200 जो भी लगेगा तो वो बस वाले ले लेगा। अगर कम भक्त जाएंगे तो और डबल पड़ेगा, वो पता नहीं 40 45 हजार की बस होगी 3 दिन के लिए। अगर सब लोग जाएंगे तो 1000 रुपये पड़ेगा, नहीं तो 2000 रुपये पड़ेगा बस का ही। फिर रूम का किराया है, कम से कम 1000 1500 का रूम मिलता है एक। महंगाई बढ़ रही है। उसमें 2 लोग भी रहेंगे, 2 दिन का 1000 रुपये वही हो गया, नहीं। और फिर वो आपको प्रसाद में 3 दिन का आप लगा लो। अच्छा प्रसाद होगा, प्रभुपाद जी का वो है, महाराज का वो है। तो इसलिए हमने सोचा कि
3500 ना, तो कम ज़्यादा होंगे तो हम लोग बाद में लौटा देंगे या ले लेंगे आपसे अभी। लेकिन है ना समस्याएं, तो ये कलयुग की समस्या है, इसलिए हरि नाम कोई भी ले सकता है। which is available to everyone. There will undoubtedly be innumerable Vaishnavas, the devotee of Lord in this age. लेकिन इस कलयुग में कितने वैष्णव हैं? इन्यूमरेबल लिखा है, अनंत होंगे भगवान के भक्त। और इस कलयुग में जन्म लेना, तो इसका मतलब यह है कि हमारा एक तरह से तो भाग खुल गया, कुछ तो भगवान की कृपा है कि हमने इस युग में जन्म लिया है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत अच्छा न्यूज है। जिसके लिए सतयुग के लोग तरस रहे थे, तो हमें तो ऑलरेडी मिल गया, हम तो आ ही गए, महाप्रभु के युग में आ गए हम लोग। अब बस हमें भक्ति करनी है, सब भक्ति का ही सहारा करना है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। डे एंड नाइट भक्ति करो, ज्यादा चिंता मत करो, ना बच्चों की ना किसी की, जिसके भाग में जो लिखा है वो हो ही जाएगा, आपके करने से कुछ होगा भी नहीं। कुछ लोग भक्त नहीं है, वो दिन रात बच्चों के पीछे लगे रहते हैं, जरूरत है उनके बच्चे सब बड़े ऑफिसर बन जाते हैं या बहुत बड़े, ऐसा जरूरी तो नहीं है। मैंने कई घरों में देखा है कि जिनके पेरेंट्स बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं, उनके बच्चे कुछ भी नहीं कर पाते। कई मैं फैमिलीज को जानता हूँ ऐसे, और बहुत हिंसक पेरेंट्स हो जाते हैं, कई बार बच्चों को टॉर्चर करते हैं, पढ़ पढ़ पढ़। और मैं एक ऐसे में जानता हूँ कि बच्चा फेल, उल्टा फेल और हो गया, 10th क्लास में फेल हो गया, पूरा फेल, फेल केस। और उनके पिताजी जो थे वो प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट स्कूल में, सोचो आप। और वो उनका बच्चा बिल्कुल फेल लेके आया, बहुत ही शर्म की बात थी। तो ऐसे नहीं कि हमारे करने से हो रहा है, आप अपने भक्ति करो, कोई समय मत खराब करो, जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो अपने आप करेगा। आप थोड़ा बस मोड़ दे सकते हो, बच्चों को अपील कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ऐसी धन के पीछे दिन लग रहे, आप एक करने से क्या है, तो खुद तो अरबपति हो जाएंगे। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना? और जो आप चाह रहे हो तो आप बढ़ा पा रहे हो इनकम अपनी? कहाँ बढ़ाई आपने इनकम? तो ये सब मूर्खता है सारी, इनसे और ना दुर्गति होती है। जो नेचुरली हो रहा है आराम से शांति से, वो उसको स्वीकार करना चाहिए। भगवान की बस कृपा है, जो भी दे रहे हैं भगवान खुश हैं इसमें। ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं, भक्ति में मन लगाना चाहिए, भक्ति में दिन रात ध्यान, उसका ध्यान नहीं करना चाहिए। खाना मिल रहा है ना, बस ठीक है, मिलता रहेगा आपको। इधर बढ़ाओगे तो खाना क्या, 100 को भी खिलाओगे। और भक्ति नहीं करेंगे तो जो कमा रहे हो वो भी खत्म हो जाएगा आपके प्रयास करने के बावजूद। कितने लोगों की जॉब ही छूट जाती है और नहीं चाहते हैं, तो जॉब ही नहीं मिलती, क्या करो लोग? कर लो प्रयास। जब बिजनेस ठप हो जाता है, नहीं चलता है, बंद करना पड़ता है, तो प्रयास से हो कहाँ रहा है? जिसका हो रहा है उसकी किस्मत में लिखा है, इसलिए हो रहा है। अगर प्रयास से होता तो सबका क्यों नहीं होता? कुछ तो कर्ज में दबे पड़े हैं। सही है कि नहीं है? तो बर्थ इन दिस एज इज वेरी फेवरेबल, ये हो गया। तो इस युग में जन्म लेना बहुत ही अच्छा है भक्ति के लिए, जो व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करना चाहता है। लेकिन संग ही नहीं करना, उसके लिए क्या है? जैसे हम देख रहे हैं भक्तों को कुछ है नहीं, उत्साह नहीं है संग करने का। नहीं, मतलब मैं सोच रहा था, आप मैंने कल रिकॉर्डिंग भी किया था कि वो मथुरा से ऊपर वृंदावन, वृंदावन से वैकुंठ से ऊपर वृंदावन, मथुरा है, मथुरा से ऊपर वृंदावन है, वृंदावन से ऊपर गोवर्धन है। और गोवर्धन में सब लोग मिलेंगे, उनसे भी ऊंचा है भक्तों का संग, गुरु का संग। और सभी भक्त होंगे वहां पर, उनके साथ हम अलग से बैठ के कथाएं भी करेंगे। कृष्णपुर जी का हम अलग से कथा कर लेंगे, सव्यसाचीपुर जी हैं, और भी बहुत सारे भक्त हैं वहाँ पर। मैं सबसे कोशिश करूंगा, वहाँ पर सीलम मंदिर के प्रेसिडेंट भी हैं, महाराज के बहुत से शिष्य हैं वो। और कई सारे भक्त आएंगे, गुजरात में हैं कई सारे भक्त, है ना? तो सबका हम समय ले सकते हैं कुछ कुछ देर का। बड़ा अच्छा माहौल होगा, आप सब जाएंगे तो। लेकिन कुछ भक्तों की लगता है किस्मत में नहीं है ये, उनको किस्मत में दुखी पाना लिखा है। वास्तव में कृष्णा भावनामृत आंदोलन की स्थापना वो क्या कर रहा है? वो एक वैष्णव टेम्पल बना रहा है हमारा इस्कॉन पूरे संसार में, ताकि अनंत जगह पर व्यक्ति भक्तों का संग प्राप्त कर सके। देखो संग की बात आ रही है, संग करने के लिए तो मंदिर है, और था ही किस लिए? और इतना अच्छा मौका है, भगवान में महाराज बड़ी कृपा है कि श्रवण कीर्तन कैंप कर रहे हैं जगह जगह।
और महाराज की सुबह शाम सुनने को मिलेगा। दैट इज आल्सो वेरी नाइस। और भक्तों का संग कितना महत्वपूर्ण है, यहाँ पे लिखा है, उसकी वैल्यू कितनी ज्यादा है। मतलब चाहे कोई बहुत बड़ा विद्वान हो, पाप रहित हो, संयमी हो, उसके संग से भी बहुत महान है। अगर किसी भक्त का संग मिल जाए तो भक्ति बहुत बड़ी चीज है। कृष्ण भक्त हो और संग करना चाहिए। तो यहाँ पे उस लोग कोट कर रहे हैं कि करोड़ों करोड़ों में कोई नारायण का भक्त होता है, मुक्तों में करोड़ों, मुक्ता नाम भी सिद्ध है। कोई व्यक्ति मुक्त भी हो गया, ब्रह्म ज्योति संसार से ऊपर उठ गया पूरा, और उसके पास असिद्धियां हैं, लेकिन उनमें से भी कोई कोई व्यक्ति भगवान का भक्त, कोटि सुअपि महामुने, करोड़ों में से कोई कृष्ण का भक्त होता है जो पूर्ण रूप से समर्पित होता है। नहीं, नित्य भागवत पढ़ने वाला, नित्य 16 माला करने वाले, कम से कम नित्य सेवा में लगने वाले, ऐसे कितने भक्त हैं, आप खुद ही देख लो। आप बहुत गिने चुने होते हैं। हमारे ग्रुप में देख लो, मैं रोज कहता हूँ भाई बैठ के जप कर लो। अरे भाई आप इतने बिजी हो, पिछले 6 महीने में एक दिन भी नहीं बैठे आप। मुझे लगा कोई समस्या है ना आपके अंदर। मैं मान लिया आप रोज ऑफिस जाओ, संडे को बैठ जाओ, संडे को भी नहीं आते आप। कभी तो बैठ जाओ, वीडियो खोल के अपना जप कर रहा हूँ मैं। तो इसका मतलब ये कोई आसान काम नहीं है ना भक्ति। यहाँ पे लिख रहा है कोटि सुखी महामुने। मान लिया आप रोज ऑफिस जाते हो, या माता हो या पिताजी हो, लेकिन भाई कभी तो महीने में कोई तो दिन आता होगा जब आपके पास समय होता होगा। आप छू मंत्र हो जाते हो, और आधे घंटे में सारे छू मंत्र, 1 घंटे के बाद 4-5 बजते हैं। तो कहाँ है भक्त? बताओ कहाँ है भक्त? भक्त होना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पे लिखा है, अगर सही भक्त होए, साधु संग साधु सर्व शास्त्र कहे। 1 सेकंड का भी भक्त का संग मिल जाए ना, उसे सिद्धि हो जाती है। हम संग करते भी नहीं, संग करना नहीं चाहते हम लोग। ठीक है, तो मैं इसको यहीं पे विराम दे रहा हूँ, कुछ समय हो गया। कितने श्लोक कोट करें इसमें, देखो कितना बढ़िया तात्पर्य है। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, क्योंकि इस चैप्टर में चैतन्य महाप्रभु के बारे में चल रहे हैं सारे श्लोक। ये इस कलयुग ये धन हुआ है चैतन्य महाप्रभु के कारण। और हम चैतन्य महाप्रभु की शरण ले रहे हैं, उनके भक्तों की, अधीनों की शरण लेना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु की शरण लेंगे तो महाप्रभु तक पहुंचेंगे। फिर श्रीवास पंडित हैं, गदाधर पंडित हैं, दुत्सारी है, कितने सारे भक्त हैं। उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे हृदय में ये वैराग्य जगे और हम भक्ति में लगें, और मनमानी भक्ति ना करें। भक्तों को बहुत बड़ा रोग है, अपने मन से भक्ति करते हैं जो उनको ठीक लगता है, किसी के कहने में नहीं आते वो। मतलब इतना बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। कभी कभी तो ऐसे विचार भी आते हैं कि भाई ठीक है, हम अपनी भक्ति करते हैं, क्यों फालतू में टाइम वेस्ट करना है। नहीं तो सोचो, इसलिए जो लोग प्रचार करते हैं वो कितना धैर्य होता होगा, कितना सोचते हैं। नहीं, मतलब हमारे अंदर तो प्रचार है, नहीं महाप्रभु प्रभुपाद कितना सोचते होंगे। क्योंकि किसी को प्रभुपाद नहीं बोला था, किसी एक को भक्त बनाना 1 टन ब्लड लगता है। 1 टन ब्लड खर्च करना पड़ता है, कोई भक्त बनता है। अभी देखो कुंवर सिंह प्रभु आ रहे थे, वो भाग गए, अब नहीं आते वो। कह रहे रोज आऊंगा, फिर गायब हो गए वो। उन्होंने बोला 3 दिन के लिए आऊंगा प्रभु जी, वो बोल के भी वो आए नहीं उसमें जन्माष्टमी पर। 2 दिन में थोड़ी थोड़ी लिया, पता नहीं प्रभु जी डे एंड नाइट, उन्होंने लिखा था डे एंड नाइट आऊंगा, लेकिन कोई जवान कुछ नहीं। अभी उनका वो भी नहीं आया। उन्होंने बोला प्रभु जी मैं जरूर यात्रा में चलूंगा, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ खाली, कुंवर सिंह को। ऐसा सभी का ही हाल है। कितने लोग हो आप इस ग्रुप में, सभी सुन रहे होंगे आप। कल सेंटर में वहीं रहते हैं, आसपास ही। समीर मलपुर वहीं रहते हैं, बिल्कुल पास में है। ये आप थोड़ा दूर हो गया, पर इतना दूर भी नहीं हो, फरीदाबाद में ही हो। आना चाहिए सबको भाई, आके बैठो, चर्चा करो, आप भी पढ़ो, पढ़ाओ, शेयर करो। कहाँ आ रहा कोई? कुंवर सिंह प्रभु को कल आना चाहिए था, समीर मलिक प्रभु को आना चाहिए। माताएं बिल्कुल जड़ में रहती हैं वो, बल्लौर की माता है, सीमा माता जी हैं, सरस्वती माता है, राज माता है, पूनम माता है, पुष्पा माता जी है, और वहाँ पे बहुत सारी माता है, लता माता जी है। कल वो हेमा माता जी आई थी, देखो वो फिर भी बढ़िया है। वो पक्की है अपनी, जहाँ पे जाती है उनको करना ही करना डेली।
वो यहाँ पर भी आ गई, फिर अपने प्रोग्राम में गई थी वो रामानंदी उसमें है ना संस्था में, तो हमारे यहाँ से जुड़ी है वो भी सिस्टर को लेके आई थी कल। सो ये सब चीजें हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे कुछ होगा नहीं, आप देख लेना, धीरे धीरे हम सब लोग बीमारी होते होते खत्म होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और कुछ मिलेगा नहीं। इसलिए आप सबसे मेरी प्रार्थना है, प्लीज गंभीर हो जाइए। अभी तो आपको कुछ सुनेगा नहीं प्रभु जी है, लेकिन आप ऐसे रहेंगे नहीं हमेशा। बहुत दुखालय में संसार। करेक्ट है ना? हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये चैप्टर पढ़ लेना पूरा, एक चैप्टर इस चैप्टर में लिखा है। जो चैप्टर का ध्यान करेगा वैसे धन्य हो जाएगा। ये बहुत ही ऊंचा चैप्टर है, 11.5। पूरा चैप्टर पढ़ लीजिए। जिनके घर में भागवतम नहीं है, भागवतम मंगा लीजिए, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है।